ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। कुंडलिनी योग एक वो भी संपूर्ण योग का अंश है। जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तो चार पक्षमुखी हैं। इनके साथ साथ इनके सहायक हैं, जैसे नाद योग है, जप योग है, हठ योग है, कुंडलिनी योग है। तो हठ योग के अंतर्गत में हौ का मतलब सूरज, ठौ का मतलब चंद्रमा। सूरज गर्म और चंद्रमा ठंडा, और दोनों का जब मिश्रण हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो आपका एक जीवन सरल बनने लग जाता है। इसलिए इसका नाम हठ योग दिया गया है। हम सीधे अभी कुंडलिनी योग में आते हैं। कुंडलिनी सर्प के आकार की, मूलाधार चक्र में सर्प के आकार की 3 फन तो लपेटे हुए हैं, और जो चौथा है वो आधा फन उसका निकला हुआ है, 3.5 मतलब कॉइल से हो गए। ये मूलाधार चक्र में प्रसुप्त अवस्था में ये एक शक्ति है, और ये शक्ति समस्त ब्रह्मांड में समाई यही शक्ति है। और मूलाधार चक्र में ये प्रसुप्त अवस्था में रहती है। 3 जो इसके जो कॉइल हैं, जो इसके लपेटे हैं, उनका जो प्रतीक है वो है रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। और जो आधा है वो है गुण विकृति। इनके माध्यम से जो अलग अलग अनुपात में इनका आता है, तो उसी के अनुसार में विभिन्न पदार्थ, जड़ और चेतन, अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं। और कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र से निकल करके, मतलब जग करके, उसको सीधे उसका जो लक्ष्य है वो है आपका सहस्त्रार चक्र पर पहुंचना। जो मनुष्य को जो जीवन दिया गया है, उसका लक्ष्य यही है कि आपने अपनी कुंडलिनी को जागृत करना है, और उससे सीधे ये सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से, जिनमें कि प्राणों का प्रभाव बहता है। प्राणों का प्रभाव जो बहता है उससे सुख बहता है। और उन 72,000 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं। ईड़ा हो गई, पिंगला हो गई और सुषुम्ना हो गई। ईड़ा तो आपका ये दिखा रखा है बाईं तरफ, और पिंगला आपका दाईं तरफ हो गई, और बीच की जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। ह ठ और बीच में सुषुम्ना हो गई। कुंडलिनी ईड़ा पिंगला से नहीं निकलती है, बल्कि ये सुषुम्ना से निकलती है। और ईड़ा और पिंगला का जो चलना है, जब आपकी नाक बंद रहती है तो जब एक नाक बंद रहती तो दाईं नाक से सांस लेते हैं, जब दाईं नाक बंद रहती तो बाईं नाक से सांस लेते हैं। तो तात्पर्य है तब आपका या तो ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला चल रही है। लेकिन जब दोनों नाक से एक समान रूप से जब सांस बहती है, तो आप समझें कि आप पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी आपकी क्रियान्वित हो रही है, सजग हो रही है। ये नाड़ियाँ शरीर में इन चक्रों में, मुख्य रूप से जो 7 चक्र हैं, इन चक्रों में मिलते हैं तीनों नाड़ियाँ। और इन चक्रों के अलग अलग बीजाक्षर हैं, अलग अलग इनका रंग है, और अलग अलग इनके जो कमल दल के समान में पत्र हैं, उनका नंबर भी अलग अलग होता है। कमल दल क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से जब आप इनका उच्चारण करते हैं, इनके बीजाक्षर का, तो एक प्रकार से जो तरंग निकलती है, जो रेडिएशंस निकलती हैं, जैसे कि कमल के पत्ते ऊपर नीचे हिल रहे होंगे, उनमें से एक प्रकार की तरंगें निकल रही होंगी। इसी वजह से इनको कमल दल कहा गया है। इनके रंग अलग अलग होते हैं। अब हम सीधे पहले आते हैं मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र में जैसे आपको ये दिया है कि त्रिकोण दिया हुआ है, जो हठ योगी है इसी प्रकार के यंत्र बना करके इन पर विभिन्न समय में, अर्थात कुछ समय के बाद में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इन चक्रों में वो ध्यान करता है अपने सामने इन बीजाक्षर को, या इस प्रकार के यंत्र को बना करके। मूलाधार चक्र का जो रंग है वो है पीले रंग का,
और इसका बीजाक्षर है लंग 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 लंग। अगर आप उच्चारण करेंगे तो एक प्रकार से उसमें तरंग निकलती है, वाइब्रेशन निकलती है, तो वो तरंग इस चक्र को खोलती है। और जब तक कुंडलिनी मूलाधार चक्र तक है तब तक व्यक्ति एक प्रकार से वो तमोगुण में डूबा हुआ है, मतलब कि केवल भौतिकता में डूबा हुआ है कि खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और इवन कि वो अनेक प्रकार के जो आसुरी कर्म हैं उनमें भी वो संलग्न रहता है। उसको जीवन का जो वास्तविक मूल्य है उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। उसे केवल यही याद होता है कि मैं एक भौतिक शरीर हूँ और जन्म होने के बाद में मेरा शरीर नष्ट हो जाता है और मेरा अस्तित्व भी उसी प्रकार से समाप्त हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र का जो रंग है वो है सफ़ेद, इसका बीजाक्षर है वंग और लोक है इसका सूक्ष्म लोक, और कमल दल इसी प्रकार से जैसे आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ध्यान करने से और वन का उच्चारण करने से कुंडलिनी मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान पर आ पहुँचती है। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र, ये महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ से। इसका त्रिकोण है, ये कमल दल हैं जो पंखुड़ियाँ हैं अलग अलग ही हैं, और इसका रंग है लाल। इसका बीजाक्षर है रंग 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 रंग। अगर आप उच्चारण करते हैं तो ये कुंडलिनी यहाँ पर आ पहुँचती है। और फिर है आपका अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का जो बीजाक्षर है वो है यंग, रंग इसका हरा। और यहाँ पर जब कुंडलिनी पहुँच जाती है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, आपकी इंद्रियाँ इधर उधर नहीं भटकती हैं। आप ये नहीं कहते हो कि मन को बोलने की स्वतंत्रता है, बल्कि जिस इंद्रिय से बोला जा रहा है वो आपके कंट्रोल में है, मन के कंट्रोल में है। और यहाँ पर सिद्धियाँ भी प्राप्त होने लग जाती हैं, उसकी बात में कभी हम चर्चा करेंगे। और फिर है विशुद्धि चक्र। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपको कुंडलिनी के माध्यम, ये सुषुम्ना नाड़ी से खुलेगी, ईड़ा पिंगला से नहीं खुलेगी ये। इसलिए आपको जब ये विशुद्धि चक्र पर आता है तो विशुद्धि चक्र का रंग है हरा, ये नीला, और इसका बीजाक्षर है हम 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 हम, और इसके जो स्टेम वो है सदाशिव। यहाँ पर कुंडलिनी पहुँचती है तो व्यक्ति पूर्णतया संसार के किसी भी परिस्थिति से शोक मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, और भूत भविष्य का उसको ज्ञान हो जाता है, जिसके बारे में आपको उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्य जो पॉइंट है वो फिर वो आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में इसका जो बीजाक्षर है वो है ओम। विशुद्धि ये जो अनाहत चक्र है इसका बीजाक्षर यंग है, इसको छोड़ लिया था हमने। हाँ, अनाहत चक्र में इसका बीजाक्षर है यंग, रंग है इसका हरा। इसी वजह से ये हृदय के बीच में है, कॉरस्पॉन्डिंग टू आपका जो हार्ट सेंटर है। और यहाँ इसीलिए मंत्र जप में ओम नमः शिवाय जो लास्ट में जो यंग आता है वो इसी वजह से दिया गया है। ऋषि मुनियों ने उन मंत्रों का जो निर्माण किया है, अंत में उसका यंग आता है। और यंग का अगर आप उच्चारण करते हैं या मंत्र जप का उच्चारण करते हैं तो सतह आपकी कुंडलिनी नीचे के चक्रों में कंट्रोल होकर के अनाहत चक्र में पहुंच जाती है। विशुद्धि में इसका रंग आपका नीला रंग है, आसमान के समान, अर्थात अनंतता। और इसका बीजाक्षर है हम, और हम का उच्चारण करने पर आपकी कुंडलिनी यहाँ पहुँच जाती है। और जो मुख्य है अब है ये आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में इसका बीजाक्षर है ओम, और यही सभी मंत्रों का राजा है। अगर आप कुछ और भी नहीं जपते हैं, अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपने आज्ञा चक्र पर आपकी कुंडलिनी पहुंचने के लिए पहुंच सकती है। और ओम का जो विकृत रूप है अन्य धर्मों में भी आता है, जैसे आमीन, ओमेन, ये ओम का ही उच्चारण है, किंतु उनकी भाषा उस प्रकार का उच्चारण नहीं करने के कारण में उनके मुख से फिर आमीन या ओमेन निकलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आज्ञा चक्र पर जब कुंडलिनी पहुंच जाती है तो इसका जो बीजाक्षर है ओम है, इसका रंग है गोल्डन, स्वर्णिम रंग है, कॉस्मिक माइंड के समान में, हिरण्यगर्भ जिसे कहते हैं। और यहाँ पर यहीं पर केवल ध्यान करने से आपका आपके जो नीचे के चक्र हैं, इन चक्रों में स्वतः आपका नियंत्रण हो जाता है। बाकी में आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप केवल आज्ञा चक्र में ही ध्यान कर रहे हैं तो।
और अंत में जो लक्ष्य है जीवन का वो है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र में हजारों पंखुड़ी वाला कमल का प्रतीक है और इसके या तो कोई रंग नहीं है या फिर इसके अनंत रंग है। और ये यहाँ पर कुंडलिनी पहुँचने के बाद में इसका कोई भी बीजाक्षर नहीं होता है या केवल ओम होता है। और यहाँ पर कुंडलिनी पहुँचने के बाद में वो अमरत्व पा लेता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, शिवत्व पा लेता है, अर्थात वो निर्माण की प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये जो कुंडलिनी आती है एक बैरोमीटर के समान है। बैरोमीटर में सतह जैसे कि वातावरण होगा तो उसी के अनुसार में सतह जो बैरोमीटर का पारा है सतह ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन कुछ हठ योगी या कुछ जो हैं कुछ एक प्रकार से कि केवल कुंडलिनी पर ध्यान देते हुए बाकी सबका उनकी अवहेलना करते हुए वो समझते हैं कि शायद हम कुंडलिनी को अगर हम ऊपर पहुंचा देंगे तो हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और फिर हम लोगों के सामने अपना दिखवाए करेंगे। हम कभी पानी में चलेंगे, कभी हम अपने हाथ में से विभूति निकाल देंगे, कभी कुछ करेंगे। तो इस प्रकार से वो केवल भौतिकता में डूबे ही रहते हैं। आपको ये नहीं करना है। अगर आपने ये अभ्यास करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ में आपको मानव सेवा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है, गुरु में आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है, गुरु सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, विनम्रता महत्वपूर्ण है, शुद्धता हो गई, वैराग्य, करुणा, जिज्ञासा, विवेक, शम, आत्मसंयम अर्थात कंट्रोलिंग द माइंड, अभय हो गया, भय का अभाव, धैर्य हो गया और सतत प्रयास, निरंतर प्रयास अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी कुंडलिनी बैरोमीटर के समान में उसमें जो कुंडलिनी है ऊपर को अपने आप उठेगी। मंत्र जप के साथ साथ भी कुंडलिनी जगती है और गुरु कृपा भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है। इसलिए हठ योगी इसको प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से और मुद्रा के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयत्न करता है। राजयोगी अर्थात राजयोगी का मतलब मन से संबंधित, वो अपने यम नियम आसन का यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, इसके माध्यम से अंत में धारणा और ध्यान का अभ्यास करते हुए उसकी कुंडलिनी स्वतः ही ऊपर को उठने लगती है। भक्ति मार्ग से भक्त शरणागत होकर करके और भगवान की भक्ति कर करके गुरु भक्ति के माध्यम से उसकी कुंडलिनी स्वतः ही ऊपर को उठने लगती है। ज्ञान योग के अनुसार में विवेक का सहारा लेकर करके, विल पावर का सहारा लेकर के मैं कौन हूँ पर बार बार विचार करने पर भी उसकी कुंडलिनी स्वतः उठने लगती है, ऊपर उठने आने लगती है। और मंत्र जप से भी, क्योंकि मंत्र जप में अभी कहा था कि ओम नमो शिवाय, अगर आप इनका जप करते हैं तो स्वतः ही आपने कुंडलिनी पर आपका ध्यान हो गया है। इसलिए कहा गया है कि जब आप जप करते हैं या पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? या तो आपका हृदय में होना चाहिए या आपका आज्ञा चक्र में होना चाहिए, क्योंकि ये जो दो चक्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान रखते हुए या अगर आप कि ये तो शरीर के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, तो जब भी आप जप का अभ्यास करते हैं तो अगर आप एक सूक्ष्म लोक में पहुंचने का प्रयत्न करते हैं तो वो भी आपका हृदय ही है। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा इसमें केवल कुंडलिनी योग पर ही ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके मन से ये विकार दूर नहीं होंगे, सद्गुण नहीं बढ़ेंगे, विकार दूर नहीं होंगे, तो क्या होगा कि कुंडलिनी के अभ्यास करने पर, कुंडलिनी हठ योग के माध्यम से, कुंडलिनी का अभ्यास से हो सकता कि आपकी कुंडलिनी मूलाधार चक्र से निकल करके यहाँ अनाहत चक्र में पहुँच गई है, या कभी कभी वो क्षण भर के लिए यहाँ भी आ चुकी है या यहाँ पर आ चुकी है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपकी कुंडलिनी यहाँ पर अब परमानेंट हो गई है। एक होता है स्थिति, एक होता है अवस्था। अवस्था का तात्पर्य आपने समग्र योग का अभ्यास करते हुए अगर आपकी कुंडलिनी मणिपूरक चक्र में आ गई है तो यहाँ पर अगर वो स्थित हो गई है तो वो स्थिति कहलाती है। हाँ, क्योंकि संसार समान एक समान नहीं रहता है, व्यवहार समान एक समान नहीं रहता है, परिस्थितियाँ समान एक समान नहीं रहती हैं, तो आपकी कुंडलिनी अनेक बार नीचे भी जा सकती है और अनेक बार ऊपर भी जा सकती है, किंतु वो एक शॉर्ट टर्म के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए फिर वो अपनी जगह पर स्थित हो जाएगी। अगर कोई हिंसक काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्रोधी है, तो कभी कभी अगर माना अगर उसकी जो कुंडलिनी की स्थिति है अगर मूलाधार चक्र में है तो हो सकता है कि वो कभी क्षण भर के लिए वो आज्ञा चक्र में भी आ जाए,
और उसमें आज्ञा चक्र में आ गया तो वो आपको बड़ी बड़ी विलक्षण बातें कर देगा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा हाँ ये कहाँ से आई। इसका मतलब कुंडलिनी जो है आज्ञा चक्र पर क्षण भर के लिए आ ठहरी है, लेकिन तुरंत ही वो झटका लगा तो नीचे पहुंच जाएगी। जितनी ज़्यादा कुंडलिनी नीचे होगी, मूलाधार चक्र में अगर कुंडलिनी है तो वो व्यक्ति केवल संसार भौतिकता में ही रहता है, केवल भौतिकता ही सब कुछ है। और वो अनेक प्रकार के जो आसुरी गुण हैं, इन आसुरी गुणों में वो संलग्न रहता है। अतः आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कुंडलिनी स्वतः ही, अगर आप अन्य अभ्यास करते हैं तो आपको इसका अभ्यास भी धीरे धीरे होने लगता है और आपका जीवन सरल होने लग जाता है, वाणी में मिठास आ जाता है, शरीर के रोग दूर होने लग जाते हैं, मन के रोग दूर होने लग जाते हैं, और शरीर में प्राणों का जो प्रभाव है वो क्योंकि प्राणों के माध्यम से आनंद बहता है, वो आनंद आपके शरीर में, पूरे शरीर में प्राणों के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से फिर वो बहता है।